कैप्रिकॉर्न सुनो, जनवरी तुम्हें खुशखबरी देने नहीं आया। ये महीना तुमसे सच मांगता है, और सच ये है, कैप्रिकॉर्न का पैसा कभी किस्मत से नहीं आता। ये पैसा जिम्मेदारी के बाद आता है। लोग समझते हैं कि नया साल नई उम्मीद होता है, नए वादे, नई शुरुआत। मगर कैप्रिकॉर्न के लिए जनवरी नई शुरुआत नहीं होता। ये महीना ऑडिट होता है। ये वो महीना है जहां सैटर्न तुम्हारी पिछली मेहनत, तुम्हारी डिसिप्लिन और तुम्हारे फैसलों का खामोश हिसाब खोलता है। और अगर तुम ये समझते हो कि जनवरी में पैसा अचानक आ जाएगा या किस्मत पलट जाएगी, तो सैटर्न तुम्हें बहुत सख्ती से गलत साबित करता है। क्योंकि कैप्रिकॉर्न के लिए पैसा अनाउंस नहीं होता, ये अर्न होता है। कैप्रिकॉर्न जल्दी अमीर नहीं बनना चाहता, वो स्टेबल अमीर बनना चाहता है। वो शोर नहीं चाहता, वो कंट्रोल चाहता है। इसलिए कैप्रिकॉर्न अक्सर अपनी ज़िंदगी में ये गलती करता है। वो समझता है कि अगर सब कुछ सुस्त चल रहा है तो शायद कुछ गलत हो रहा है। नहीं, कैप्रिकॉर्न की ज़िंदगी में जब चीज़ें सुस्त होती हैं तो असल में फाउंडेशन रखी जा रही होती है। और जनवरी इसी फाउंडेशन का महीना है। जहाँ एस्ट्रो साइंस उर्दू एक बात बिल्कुल साफ कहता है, जनवरी में कैप्रिकॉर्न के लिए यूनिवर्स मेहनत नहीं देखता, रिस्पॉन्स देखता है। ये देखता है जब पैसा स्लो हो तो तुम पैनिक करते हो या प्लान, जब डिले आए तो तुम डिसिप्लिन छोड़ते हो या मजबूत करते हो, जब प्रेशर बढ़े तो तुम एस्केप करते हो या मैच्योर होते हो। ये सवाल किसी इंसान की तरफ से नहीं आते, ये सैटर्न की तरफ से आते हैं। और सैटर्न एक ही ज़बान समझता है, कंसिस्टेंसी। और कैप्रिकॉर्न की सबसे ख़तरनाक गलती, जनवरी में अक्सर कैप्रिकॉर्न ये सोचता है, मैं थोड़ा रिलैक्स कर लूँ, साल अभी शुरू हुआ है, फरवरी से सीरियस होगा। यही वो जुमले हैं जहाँ फाइनेंशियल डेस्टिनी खामोशी से डिले हो जाती है। क्योंकि सैटर्न कैलेंडर नहीं मानता, वो हैबिट्स मानता है। जो कैप्रिकॉर्न जनवरी में डिसिप्लिन छोड़ देता है, वो पूरा साल फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी चेज करता है। अब यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है जो समझने की है। साइंस बताते हैं कि तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लॉक होने वाली है या पोस्टपोन होने वाली है। मसला ये है, ज़्यादातर कैप्रिकॉर्न इन साइंस को इग्नोर कर देता है क्योंकि वो ग्लैमरस नहीं होते। वो थोड़े बोरिंग होते हैं, थोड़े हैवी होते हैं और थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। मगर यही सैटर्न अप्रूव्ड साइन होते हैं। एक सख्त मगर सच्चा जुमला, कैप्रिकॉर्न जनवरी में जो चीज़ तुम्हें बोझ लगती है वही अक्सर तुम्हारी स्टेबिलिटी का गेट होती है। और जो चीज़ आसान लगती है वो अक्सर आर्जी स्केप होती है। सैटर्न तुम्हें आसान रास्ता नहीं दिखाता, वो सही रास्ता दिखाता है। जनवरी में कैप्रिकॉर्न का पैसा किस्मत से नहीं खुलता, ये सिग्नल्स को पहचानने से खुलता है। और अगले हिस्से में मैं तुम्हें वो पहला सिग्नल दिखाऊंगा जिसे इग्नोर करने वाला कैप्रिकॉर्न पूरा साल फाइनेंशियल प्रेशर में रहता है, और जो इसे पहचान ले वो खामोशी से अपनी स्टेबिलिटी लॉक कर लेता है। कैप्रिकॉर्न, अब हम उस जगह आ गए हैं जहां ज़्यादातर लोग वीडियो देखना छोड़ देते हैं और सिर्फ वही लोग रह जाते हैं जिनका पैसा वाकई स्टेबल होना होता है। क्योंकि अब बात खुशफहमी की नहीं, चुनाव की है। सिग्नल नंबर 1, स्लो मनी प्लस हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जनवरी में अक्सर कैप्रिकॉर्न ये महसूस करता है, पैसा आ रहा है मगर आहिस्ता, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं मगर रिवॉर्ड नज़र नहीं आ रहा। तुम दिल में कहते हो मैं कर तो रहा हूँ मगर रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। यही वो लम्हा है जहाँ पहला फाइनेंशियल गेट खुलता है या बंद हो जाता है। इस सिग्नल का असल मतलब ये पनिशमेंट नहीं है, ये सैटर्न का फिल्टर है। सैटर्न ये चेक कर रहा होता है क्या ये इंसान रिवार्ड के बगैर भी कंसिस्टेंट रह सकता है। कैप्रिकॉर्न का पैसा कभी शॉर्टकट से नहीं आता, ये प्रेशर के अंदर बनता है। और यहाँ पर एक ख़तरनाक गलती, डिसिप्लिन छोड़ देना, रूटीन तोड़ देना, शिकायत शुरू कर देना। और कैप्रिकॉर्न का यहाँ पर एक सही रद्द-ए-अमल होना चाहिए। स्ट्रक्चर मजबूत करना, अननेसेसरी खर्च रोकना, साइलेंट ग्राइंड जारी रखना। याद रखो, जनवरी की खामोश मेहनत पूरे साल की स्टेबिलिटी बनाती है। सिग्नल नंबर 2, अथॉरिटी टेस्ट। जनवरी में कैप्रिकॉर्न की ज़िंदगी में अक्सर एक अथॉरिटी अपीयर करती है। बॉस, सीनियर, क्लाइंट, गवर्नमेंट, पेपर वर्क या सिस्टम डिले जो अनफेयर लगता है। तुम्हें लगता है ये मुझे अननेसेसरी रोक रहे हैं, ये मेरी कदर नहीं समझ रहे। ये शख्स या सिस्टम असल में दुश्मन नहीं, ये गेट कीपर है। सैटर्न यहाँ क्या देखता है? सैटर्न पूछता है क्या ये इंसान प्रेशर में प्रोफेशनल रह सकता है। कैप्रिकॉर्न अगर ईगो दिखा दे,
जल्दबाजी करे तो फाइनेंशियल फ्लो आगे जाकर ब्लॉक हो जाता है। लेकिन अगर कैप्रिकॉर्न काम रहे, डॉक्यूमेंटेशन क्लियर रखे, सिस्टम के साथ लड़े बगैर सिस्टम के अंदर मैस्ट्री दिखाए, तो यही अथॉरिटी आगे जाकर फाइनेंशियल सपोर्ट बन जाती है। कैप्रिकॉर्न का पैसा अथॉरिटी से लड़के नहीं, अथॉरिटी हैंडल करके आता है। सिग्नल नंबर 3, पुराना इनकम पैटर्न कोलैप्स। अब आते हैं सबसे अनकंफर्टेबल सिग्नल पर। जनवरी में अक्सर कैप्रिकॉर्न को लगता है पुराना अर्निंग मॉडल काम नहीं कर रहा, साइड इनकम ड्राई हो रही है, वो चीज़ जो सेफ लगती थी अब प्रेशर बना रही है। ये वो लम्हा है जहां दिल घबरा जाता है। कैप्रिकॉर्न सोचता है, क्या मैंने गलत फैसला किया था? यहाँ सबसे बड़ी गलती है, इस वक्त अक्सर कैप्रिकॉर्न पुराना सिस्टम ज़बरदस्ती रिवाइव करता है, नया रिस्क लेने से डरता है, कंट्रोल के नाम पर ग्रोथ रोक लेता है, और यही वो जगह है जहां डेस्टिनी डिले हो जाती है। सैटर्न कहता है, जो सिस्टम अब तुम्हें एग्जॉस्ट कर रहा है वो तुम्हें सिक्योर नहीं कर सकता। ये कोलैप्स लॉस नहीं, ये अपग्रेड का सिग्नल है। यहाँ पर की लाइन याद रखो, जनवरी का फाइनेंशियल ब्रेक फरवरी मार्च की स्टेबिलिटी का फाउंडेशन होता है। जो कैप्रिकॉर्न इस सिग्नल को समझ लेता है वो क्वाइटली नई फाइनेंशियल आइडेंटिटी की तरफ बढ़ता है। कैप्रिकॉर्न, ये तीनों सिग्नल्स अकेले अकेले खतरनाक नहीं, खतरनाक ये है कि तुम इन्हें इग्नोर कर दो, क्योंकि सैटर्न दोबारा मौका नहीं देता, वो नेक्स्ट लेवल देता है। या तो तुम लेवल अप करते हो या प्रेशर रिपीट होता है। अगर जनवरी में पैसा स्लो है, अथॉरिटी हैवी है, पुराना पैटर्न टूट रहा है, तुम डरना नहीं। ये वो जगह है जहां फाइनेंशियल डेस्टिनी एक्टिवेट होती है। मगर अभी एक सिग्नल बाकी है और वो सबसे डिसाइसिव है। कैप्रिकॉर्न, अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो एक बात वाज़ेह है, तुम सिर्फ पैसा नहीं चाहते, तुम स्टेबिलिटी चाहते हो। और सैटर्न सिर्फ इन्हीं को स्टेबिलिटी देता है जो आखिरी इम्तिहान में पीछे नहीं हट। अब वो दो सिग्नल्स आ रहे हैं जो फैसला करते हैं कि जनवरी तुम्हारे लिए फाउंडेशन बनेगा या सिर्फ एक थका देने वाला महीना। सिग्नल नंबर 4, क्वाइट अपॉर्चुनिटी। जनवरी में कैप्रिकॉर्न के सामने अक्सर एक मौका आता है, ना ग्लैमरस, ना लाउड, ना फौरी पैसा देने वाला, बल्कि एक ऐसा मौका जिसे देखकर दिल कहता है ये बहुत छोटा है, इसमें अभी कुछ खास नहीं। यही वो लम्हा है जहां ज्यादातर कैप्रिकॉर्न गलती कर जाते हैं। सैटर्न शोर नहीं करता, वो अपॉर्चुनिटी को खामोश रखता है, ये चेक करने के लिए कि क्या ये इंसान सिर्फ बड़े रिवॉर्ड के लिए काम करता है या लॉन्ग टर्म विजन रखता है। ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है एक नया रोल जिसमें अथॉरिटी कम हो, एक प्रोजेक्ट जिसमें एक्सपोजर हो, पैसा कम, एक स्किल जो अभी मोनेटाइज नहीं हो रही, एक कनेक्शन जो फ्यूचर बिल्ड करता है। जहाँ पर गलत रद्द-ए-अमल होगा, इसमें अभी कुछ नहीं, मेरा वक्त ज़ाया होगा, और यहाँ पर दुरुस्त रद्द-ए-अमल होगा, ये फाउंडेशन है, ये फ्यूचर का एंट्री पॉइंट है। याद रखो, कैप्रिकॉर्न का बड़ा पैसा हमेशा छोटी खामोश जगह से शुरू होता है। सिग्नल नंबर 5 एक इम्तिहान है, सेल्फ डिसिप्लिन वर्सेस बर्नआउट। अब आखिरी सिग्नल जनवरी में कैप्रिकॉर्न को खुद दो एक्सट्रीम्स में पाता है, या तो हद से ज़्यादा काम या बिल्कुल थकन। तुम दिल से कहते हो मैं रुक नहीं सकता, अगर मैंने छोड़ दिया तो सब बिखर जाएगा। यही वो जगह है जहां सैटर्न आखिरी सवाल पूछता है, क्या तुम डिसिप्लिन को सेल्फ डिस्ट्रक्शंस के बगैर मेंटेन कर सकते हो? सैटर्न ये नहीं कहता खुद को ख़त्म कर दो, वो कहता है अपने निज़ाम को दुरुस्त करो। जनवरी में कैप्रिकॉर्न को सीखना पड़ता है वक्त पर रुकना, वक्त पर सोना, वक्त पर बाउंड्रीज रखना, गैर ज़रूरी जिम्मेदारी छोड़ना, क्योंकि जो कैप्रिकॉर्न अपने आप को बचाना नहीं सीखता वो पैसा भी संभाल नहीं पाता। और एक सच, बर्नआउट स्टेबिलिटी नहीं बनाता, स्ट्रक्चर बनाता है। कैप्रिकॉर्न, अगर जनवरी में पैसा आहिस्ता है, अथॉरिटी भारी है, पुराना सिस्टम टूट रहा है, एक खामोश मौका सामने है, और तुम सेल्फ डिसिप्लिन को स्मार्ट बना रहे हो, तो समझ लो तुम्हारी फाइनेंशियल डेस्टिनी लॉक हो रही है। ये फौरी अमीरी नहीं देगा, मगर ये तुम्हें वो चीज़ देगा जो कैप्रिकॉर्न सबसे ज़्यादा चाहता है, कंट्रोल, इस्तेकाम और इज्जत। फरवरी और मार्च तुम्हारे फैसलों का जवाब देंगे। हो सकता है जनवरी में तुम्हें ये महसूस ना हो कि कुछ खास हो रहा है, मगर सैटर्न का काम नज़र नहीं आता, कायम रहता है, और जो कैप्रिकॉर्न जनवरी में कायम रहता है वो पूरा साल गिरता नहीं। ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है, यहाँ हम पैसा वादों से नहीं नज़म से बनाते हैं।
अगर ये सिग्नल्स तुम्हारी ज़िंदगी में खामोशी से चल रहे हैं तो कमेंट्स में लिखो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ या मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ। और इस वीडियो को उस कैप्रिकॉर्न तक पहुँचाओ जो मेहनत तो बहुत कर रहा है मगर डायरेक्शन नहीं पा रहा, क्योंकि कभी कभी एक महीना पूरा साल संभाल लेता है। कैप्रिकॉर्न, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।